अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट ठीक होंगे। मैं आज लेके आई हूँ क्लास 9th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की है। उसका हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या वो बता रहे हैं। कालबों के जमी और तफरी अमल की मदद से हासिल कालिब मालूम कीजिए। इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन 1 दिया है, बड़ी ब्रैकेट 1001, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर 0 2 3 0, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर 1 1 1 0, फिर ब्रैकेट बंद। इसमें सबसे पहले तो हमने ये वाली चीज़ देखनी है कि ब्रैकेट हमेशा से जो मेन चीज़ स्टूडेंट के याद रखने वाली है वो ये है कि जो हमारे पास वैल्यू उन्होंने ब्रैकेट में दी हुई होती है ना, सबसे पहले हम उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिख लिया है 2 ब्रैकेट 5 + 3। 2 हमारे पास वैसे ही नीचे आ गया और 5 + 3 हमारे पास क्या हो गया 8। ऐसे ही हमारे पास 8 और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 16 आ गया। अब हमारे पास है 2 + 5 ब्रैकेट 5 + 3। अब हम लोग 2 हमारे पास वैसे आ गया, 5 को प्लस किया 3 से तो हमारे पास 8 आ गया और 8 + 2 हमारे पास क्या आ गया 10। इसी तरह हमने अब इसको सॉल्व करना है। ये दोनों ब्रैकेट वाली 2 ही हमारे पास रोज़ हैं इसमें और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। अब हम लोग देखो 1 + 0, फिर हम लोगों ने इसको क्या करना है 1 + 0, 0 + 2, फिर 0 + 3, 1 + 0। ये हमारे पास नीचे हमने इसको उतार लिया और ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस है, अंदर प्लस वैसे ही आ जाएगा और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही साथ नीचे आ गई। अब हम इसको प्लस करेंगे, इसमें से 1 + 0 1 आ गया, 0 + 2 हमारे पास 2 आ गया, 0 + 3 हमारे पास 3 आ गया और 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया और ये वाले प्लस हमारे पास फिर वैसे सेम नीचे आ गया। फिर हमारे पास ये वाली मतलब वैल्यू सेम नीचे आ गई और इस इक्वल तो आप लोगों ने ज़रूर लगाना है ना स्टार्टिंग पे। अगर हम ये ना लगाएंगे तो इसका 1 नंबर एग्जामिनर कटिंग करता है। ये हमारा लगाना इम्पोर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है कि पीछे वही वाली वैल्यू का अब हमने प्लस करना था और ये देखो अब हम लोग इधर आएंगे, फिर 1 + 1 पीछे वाली वैल्यू को हमने पीछे वाली इस वैल्यू को हमने लेके इन दोनों को प्लस करके और ये हमारे पास आ गया। इसके बाद फिर हमने इन दोनों को प्लस किया, 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया और 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया और 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है। वहाँ पे हमारे पास प्लस में थे दोनों, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस में और एक माइनस में आ गया। अब हम लोग इसमें ये देखो बड़ी ब्रैकेट 1 0 0 1, छोटी ब्रैकेट प्लस, फिर ब्रैकेट 0 3 2 0 ब्रैकेट 1, फिर बड़ी ब्रैकेट माइनस, फिर ब्रैकेट 1 1 1 0 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेम जैसे पीछे हमने, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। सेम हमने इसको इन दोनों के ऐसे प्लस करना है जैसे ऊपर किया है। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0 माइनस है, इधर हमने माइनस का दिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम नीचे आ गई। ऐसे फिर हमने इसको भी ऐसे ही प्लस करना है, हमारे पास ये आ गया, फिर माइनस, ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 - 1। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 1 2 - 1 3 - 1 और 1 - 0, ये हमारे पास वैसे ही इधर आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1 - 1 हमारे पास 0 आ गया, 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया और 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया, 1 - 0 हमारे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इसमें जस्ट उन्होंने हमें एक रोज़ दी हुई हैं, इसमें ना हमारे पास कॉलम्स नहीं है, सिर्फ रोज़ है और इसको हमने रोज़ में सॉल्व करना है और ये सबसे इजी इंतहाई आसान मेथड है और ये सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखें ये वाले क्वेश्चन हमने वैसे नीचे का उतार लेना है ये वाला और अंदर हमारे पास प्लस है, प्लस का हम लोगों ने निशान लगा लेना है। फिर हमने क्या करना है, इसको
के माइनस करना है। देखो 1 माइनस 2 हमारे पास आ गया, 0 माइनस 2 आ गया और 2 माइनस 2। मैंने पहले भी बताया था हमने इसको क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू सबसे पहले सॉल्व करनी है, इसलिए हम पहले इसको ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होगी इधर इतना सा स्टेप, फिर यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, इसको रहने दें। अब नीचे आ जाएँ। अब इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 प्लस -1 ये लगाया कि ताकि स्टूडेंट को मिस्टेक ना हो, सही समझ आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस -1 और 1 प्लस 0। या अब हमारे पास इसमें से 2 प्लस -1, 2 में से 1 माइनस काट दिया तो हमारे पास 1 आ गया। 3 प्लस -1, इसमें से भी हमने 3 माइनस 1 काट दिया तो 1 आ गया। और ये हमारे पास 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन 4 इसका नहीं किया है, क्वेश्चन 4 मैंने इसका छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ा है ताकि वो क्वेश्चन 4 इसलिए छोड़ा है ताकि वो स्टूडेंट खुद कर सके। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बिल्कुल सेम है, मैंने क्वेश्चन 5 इसलिए कर दिया है ताकि वो क्वेश्चन 4 स्टूडेंट खुद करें, वो खुद करेंगे तो उनको प्रैक्टिस होगी। जितनी दफ़ा भी मैथ करने से आता है, ना कि किसी के समझने से भी आता है, ना कि एक दफ़ा बस समझ लिया और उसको छोड़ दिया। ऐसे मैथ हर किस नहीं आता है। मैथ को जितनी दफ़ा भी हम जितना भी सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से हमें मैथ आएगा। अब ये देखो, ये ब्रैकेट है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस हमारे पास आ गया 1 0 -2 -2 -1 0 और 0 2 -1 हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1 हमारे पास ये आ गया, 2 + 0 3 + -2 और 2 + -2 3 + -1 और 1 + 0 और 3 + 0 और 1 + 2 और 2 + -1 हमारे पास आ गया। अब हमने इतना से इधर इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको प्लस करना है। 1 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 1 + 2 हमारे पास क्या हो जाता है 1 और आगे ये वैसे ही सेम पीछे से हमने इसको प्लस करी जाना है और प्लस करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, मैंने इसका सवाल नंबर 5 और जो सा 4 है वो सेम है, इसको हम लोगों ने सेम ही लिखना है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। बाकी सारे सेम इसी की तरह है, सारे खुद आप लोगों ने बाकी सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे पास देखो, अब उसमें उन्होंने हमें क्या दिया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ब्रैकेट 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0 ये उन्होंने हमें ए की वैल्यू दी है, ये उन्होंने हमें बी की दिया और सी गालिब हूँ तो दर्ज झैल कवानीन की तस्दीक कीजिए। यहाँ पे उन्होंने हमने कवानीन की तस्दीक, यहाँ पे उन्होंने हमें देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये वाला। अब हम ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a + c = c + a। यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है। इधर ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये इधर वाली हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए अगर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, हमारे जैसे लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है वैसे हमारी राइट हैंड साइड का भी जवाब आना चाहिए सेम। अगर ये सेम आ जाए तो ये दोनों क्वेश्चन सही होगा, अगर ये सेम ना आए तो आपका क्वेश्चन गलत है। ये देखिए, अब हमने इधर ए की यहाँ से ले लिया और प्लस से अंदर प्लस ले लिया और सी की भी ये ले ली। अब हमने इन दोनों को जैसे पीछे प्लस किया था, इन दोनों को ऐसे हमने इधर भी प्लस कर दिया, फिर इधर प्लस करके फिर इधर हमने फिर उनको प्लस करके और ये वाला उनका मेन जवाब आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 1। ऐसे राइट हैंड साइड पे भी हमने ऐसे ही लेना है राइट हैंड साइड का। ये देखें, ये अब राइट हैंड साइड हमारे पास c + a। अब हमने इधर ऐसे c की वैल्यू लेनी है, अंदर प्लस से प्लस करके a, फिर हमने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके ये आ गया। और हमारे पास देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का जवाब इक्वल आ गया, इसलिए हमने नीचे लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह अब हमारे पास आगे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे 2 3 वो सारे सेम ऐसे हैं। दूसरा भी सेम ऐसे ही करना और तीसरा भी सेम ऐसे करना। आगे हमारे पास है क्वेश्चन 4। अब हम इसका क्वेश्चन 4 देखेंगे। a + ब्रैकेट b + a ब्रैकेट बंद =
ए प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, इधर हमने इसकी ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेनी थी, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और मैंने ऊपर भी ये बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। ए की हमने वैसे ही पीछे से ले ली जो हमें पीछे क्वेश्चन में बताई गई है, और जमा जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमें ए की बताई गई थी ना, ये वाली हमने एक ले ली, फिर हमारे पास बी, फिर हमारे पास सी आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास ये देखो ए प्लस बी, अब हमने एक ली ना, ए हमारे पास वैसे ही आ गया, फिर हमने बड़ी ब्रैकेट लगानी है, लगा के फिर हमने अंदर इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, बी प्लस ए की, बी प्लस ए की लिख लिया, फिर हमने इधर बी प्लस ए को प्लस कर लिया और ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये वाली वैल्यू फिर हमारे पास वैसे आ गई, इसको हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4 और 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3 हमारे पास ये आ गया। अब हमने इधर इनको प्लस किया तो हमारे पास 3 3 7 6 4 4 और 5 -1 3 आ गया। हमेशा से बड़ी रकम के साथ माइनस आए तो नीचे माइनस लगता है। ऐसे अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में देखो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2a + b, 2a + b। ऐसे ही अब हमने इधर भी 2a + b है, इसकी राइट हैंड साइड, ऐसे हमने इधर 2 लिख लिया। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को इसको समझना पड़ना है। 2 लिख लिया, इधर हमने 2 लिख के और a की जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो हमने ब्रैकेट में लिखनी है, प्लस b की भी लिख लेनी है। लिखने के बाद फिर हमने इधर देखो मेरे पास मैथ से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से थोड़ा सा ना ध्यान से ज़रा समझिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको इसके साथ बस मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इसको इसके साथ। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 आ गया और प्लस हमारे पास 1 मैंने डायरेक्ट ही घात दिया हुआ है। तो फिर अगर आप लोगों ने अलग भी करना हो तो अलग भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो फिर 2 2 4 हो गया और 4 + -1 आ गया, फिर 2 2 3 6 हो गया और प्लस 1 आ गया, फिर हमारे पास 2 2 4 हो गया और प्लस 2 आ गया, 2 3 6 हो गया और प्लस माइनस फिर 4 आ गया, -2 आ गया सॉरी। फिर उसके बाद 2 1 are 2 हमारे पास आ गया और +2 हमारे पास आ गया, फिर 1, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, +3 आ गया, फिर -2 आ गया, +1 आ गया, फिर हमारे पास हमने इसको इसके साथ किया तो 0 + 3 हमारे पास आ जाता है इधर। फिर हम इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 6 5 और 3 4 -1 7 4 3 आ गया। ये भी हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इज इक्वल आ गई। इधर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, मसावात नंबर 1 और 2 से साबित करके। ओके, अब हमारे पास सेम बाकी सारे क्वेश्चन जो उनसे हैं ना वो इसी जैसे हैं। आगे जितने भी 5 हो गया 6 हो गया, वो आगे हमारे पास से 7th वाला क्वेश्चन है। अब 7th आगे 8 9 जितने भी हैं वो सारे बाकी सारे इस मेथड के साथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनका एक एक आप लोग को क्वेश्चन करके दे दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। आप लोग इससे देख के वो नेक्स्ट जो से क्वेश्चन वो करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे से आप लोगों को आएंगे। अगर अब हम इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं और सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करनी है। ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेनी है c - b की, और अब हम लोग इनको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या करनी है, माइनस में है ना इधर, तो लेकिन इधर हमारे पास प्लस में होना चाहिए, इधर हमारे पास इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें प्लस हमारे पास आना था, इधर भी प्लस हमारे पास आना है, इधर हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है सॉरी, और बाकी उधर हमारे पास माइनस ही रहना था। अब हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने इसको देखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं,
ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने c प्लस b की वैल्यू ले ली, लेके अब हमने इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर लिया, फिर ये वाला हमारे पास माइनस माइनस में आ गया और ये वाली वैल्यू नीचे ही हमारे पास वैसे ही आ गई। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ये वाली पहले हमने इसको क्या करना है, प्लस कर लेते हैं। 1 + 1 2 आ गया, 2 + -1 हमारे पास 1 आ गया, और 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, 2 + 2 हमारे पास 4 आ गया, और 3 + 2 हमारे पास क्या आ गया 1, और 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया, और 1 + 3 हमारे पास 4 आ गया, और प्लस -1 और +1 और -1 ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, कटिंग हो गए, और ये हमारे पास क्या बच गया 0, और ऐसे हमारे पास 0 + 3 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ये वाली वैल्यू वैसे ही हमारे पास नीचे आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। आगे मैंने नेक्स्ट माइनस किया, 2 माइनस माइनस का क्या हो गया +1, ये देखें ऐसे। अब हमने इसको कर लिया सॉल्व, और ये हमारे पास क्या आ गया लेफ़्ट हैंड साइड की